अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थ्योरम 6.9 के बारे में। इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है कि हम एक ट्राइंगल लेंगे, कोई भी ट्राइंगल, अगर इसमें हमारे पास एक साइड का स्क्वायर वो इक्वल होता है दो दूसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल, अगर ऐसा है तो हमारे पास जो एंगल होगा पहली साइड जिसका हमने स्क्वायर कहा था इक्वल है दूसरी दो साइड्स के, तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इस साइड जो सबसे लंबी साइड है उसका स्क्वायर वो इक्वल होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ये इसका कन्वर्स है कि अगर हमारे पास सम दिया, मतलब जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला है वो दिया हुआ है और हमें पता नहीं है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल है कि नहीं, तो उसका अगर हमारे पास वो है तो ट्राइंगल जो होगी उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। वही है ये थ्योरम। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हुए बताऊं, ए बी सी, यहां पे हमने पढ़ा था कि अगर एक राइट इसका एंगल 90 डिग्री है तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल। ये हमने पढ़ा था पिछले में। अब हमारे पास इसका कन्वर्स, इसका उल्टा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है जिसमें इसका नाम रखता हूं मैं DEF, जिसमें एक साइड जो है DF का स्क्वायर जो है, एक साइड का स्क्वायर वो इक्वल है DE के स्क्वायर के प्लस EF के स्क्वायर के। तो हमें प्रूव करना है कि इसका ये जो DF के स्क्वायर, DF के अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे भी यही है यहां पे भी यही है। ये फॉर्मूला तब वैलिड था जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी जब हमारे पास इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 है। लेकिन अब हमें उल्टा पढ़ना है कि अगर ये हमारे पास दिया हुआ है तो क्या ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो हमने प्रूव करना है। क्या फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी अगर हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है ट्राइंगल के लिए, उसे ही हम प्रूव करेंगे। इसको कहा जाता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये कन्वर्स है उसका मतलब उल्टा है, उल्टा है इसका उस थ्योरम का। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गिवन में सबसे पहले क्या लेंगे। अब हमें पता है कि ट्राइंगल दी हुई है जिसके लिए हम लिखेंगे ए ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC दी हुई है जिसमें क्या है, जिसमें AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। हम यहां पे ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल है ABC, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहां पे वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये जो AB है, AB के अपोजिट एंगल है C। हमें ये प्रूव करना है कि दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने ये प्रूव करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाएंगे EFG, ट्राइंगल बनाएंगे EFG, जिसमें क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो हम जितनी इसकी AC की लेंथ है यहां पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल हमने बनाई जो राइट एंगल है, ये है EFG। तो हमने क्या किया, AC की जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ये ले ली EF, इसको लिखा EF के इक्वल। उसके बाद और क्या किया, और GF उसको लिखा BC के इक्वल।
जी एफ इज इक्वल टू बी सी। यहां पे हमने क्या किया, ये ट्राइंगल हमारे पास दी हुई थी, हमने एक ट्राइंगल खुद से कंस्ट्रक्ट करी, मतलब बनाई। उसमें क्या किया, जितनी इसकी लेंथ थी एसी की उतनी ही यहां पे ले ली, उसके बाद जितनी बीसी की लेंथ थी उतनी ही जीएफ की लेंथ ले ली। ठीक है यहां तक। तो अब हमने यहां पे अपनी मर्जी से ये वाला एंगल 90 लिया है, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 90, ये हमने अपनी मर्जी से एंगल लिया 90 डिग्री। ये हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्राइंगल को। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्राइंगल पे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईजी का स्क्वायर, ईजी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर आएगा प्लस एफ जी का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ईजी जो है, हमने यहां से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ईजी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का, ई एफ जो है वो एसी के बराबर हमने रखा है, हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन में ये एसी के बराबर लेंथ ली है। तो ई एफ की जगह हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर प्लस एफ जी की जगह हम लिखेंगे, या जी एफ, देखिए एफ जी या जी एफ, इसकी जगह बीसी लिखेंगे, तो ये आएगा बीसी का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए जो हमारे पास यहां पे है, ये बीसी का, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, इसको हम इक्वेशन 1 भी रख सकते हैं। तो हम डाल सकते हैं यहां पे ईजी का स्क्वायर जो है, उस यहां पे आएगा एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इसकी जगह आएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब यहां पे हम देख सकते हैं इस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, ये और ये हो जाएगा कैंसल, हमारे पास बनेगा ई जी इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास कौन कौन तीन चीजें आ गई, ये हमने पहले ही इसके इक्वल लिया था, ये भी इसके इक्वल लिया था, और तीसरी चीज हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल, ए बी जो है वो ई जी के इक्वल प्रूव हो गई हमारे पास। आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर से। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमें ये पता चला कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, सीओ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ये जो है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल ईजीएफ के। ट्राइंगल एबीसी हमें यहां से पता चला कि तीनों इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल के। तो हमने ये पहले ही पढ़ा है क्लास 9th में कि दो ट्राइंगल्स की अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली इक्वल है इसके। तो हम लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं इस हिसाब से हमारे पास एंगल एफ जो है वो इक्वल होगा, एंगल एफ इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल एफ इक्वल हो जाए क्योंकि दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसके सारे एंगल्स के इक्वल होंगे, मींस ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल और ऊपर वाला इसके इक्वल। तो यहां से हमें पता चला एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, हमने पहले ही लिखा हुआ है, हमने यहां पे लिखा हुआ है कि एंगल एफ इज इक्वल टू 90। तो हम यहां पे लिखेंगे बट एंगल एफ इज इक्वल टू 90। तो फिर हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर अगर एंगल एफ की जगह 90 डाल दें तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे एंगल लगा देते हैं 90 डिग्री, या हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमें प्रूव हो जाता है एंगल सी कि अगर यहां से हमें ये पता चला ये एंगल भी 90 डिग्री है, और यही हमने प्रूव करना था।
फिर से मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि हमारे पास ये थ्योरम थी क्या। हमारे पास एक ट्राइंगल दी थी जिसमें ये फॉर्मूला जो है वैलिड था, मींस ए बी का स्क्वायर इक्वल था बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें ये प्रूव करना था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ये वैलिड होगा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा, तो वो ट्राइंगल डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हमने यही प्रूव किया कि यहाँ पे एंगल सी जो है 90 डिग्री के बराबर है, और हमने देखा है जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे वही हमें है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव हो जाता है कि इसका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी जो है ट्रू है, मींस वो भी सही है। अगर हम उल्टा ले लेते हैं उस थ्योरम को, वो भी सही है हमारे पास। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।